अब तो तुम मिट्टी हो गया, जड़ है। तो इस जड़ में वो चेतन यानी उलझ गया, फंस गया क्योंकि आपने उस पर गंदगी जमा कर ली। तो बस मतलब यह है कि वो अचेत हो गई। वो चेतन जीवात्मा जो उसकी अंश थी, उसका जो नूर था वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब ये पड़ा, और तेरा जितना भी राजपाट का, घर दौलत का, ये जितना भी सामान था ये तो सब तेरा भाई था, कुछ इसमें से तू ले जा सकता? वो ऐसा ही है कि इसमें से कोई चीज ले जाओ तो मैं सबके लिए ढंडोरा पीटूं कि अगर कोई ले गया हो तो मैं बताऊं कि हाँ वो ले गया। तो इसमें से कुछ नहीं। जब तुम ये देखते हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता तो कोई मखमल पहन के आता कि वो रेशम पहन के आया? राजा के यहाँ हो, गरीब के यहाँ हो, झोपड़ी में हो, महल में हो, वो तो नंगा आता है। और तुम उसको देखो कि कैसे ऐंठता, रोता। तो क्यों रोता है वो? उसको बहुत दर्द, बड़ी पीड़ा होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो ऐंठता। अम्मा कहती है मेरी तरफ उस क्या देखेगा? न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न समझना। वो तो बिल्कुल एकदम से पागल है, तो रोता है, चिल्लाता। अगर उस समय की तकलीफ को आपको बता दे तो होश आ जाए। इसलिए कहा जलमत मरण दुसे दुखोई। जल में मरने का इतना अत्यंत है, यानी कष्ट होता है जो कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए वो रोता चिल्लाता है। तो तुमको ये देखना चाहिए था कुछ लेके नहीं, कोई सोना चांदी, कोई विद्या भत्ता, कोई मतलब मकान या रिश्तेदार कुछ लेकर आया, नंगा है। और जब जाने का समय हो गया तो उसने सब आपसे रखवा लिया। देखना, सुनना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना सब न पढ़ सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न समझ सकते हो, सब रखवा लेगा। और बस सीधा धक्का मार के वो भी नहीं बयान कर सकते हो कि कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा है, वो भी नहीं कह सकते। न आने की न जाने, कहने नहीं देगा कि अगर बता दिया तब तो फिर मरो। लेकिन महापुरुष जानते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, कितना, तब वो बताते हैं। और तुम कहते हो मेरा तेरा है। अरे मतलब सोच तो लो कम से कम, तो ये नहीं सोच पाते हो तो यहाँ से कुछ ले जाओगे? इतना तो तुमने इकट्ठा किया। लेकिन ये समझना चाहिए आपको कि ये जो भी सामान आपने जमा किया, मकान है, झोपड़ी है, खेती है, तुम्हारा मतलब ये है कि सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, अनाज है, जो कुछ भी आपने जमा किया है वो सब इसके लिए, इस मकान के लिए, इस शरीर के लिए, इस किराए के मकान के लिए ये सामान आपने जमा किया तो आप इसके काम में लो। यानी मतलब है इसकी रक्षा संभाल। खाना है, कपड़े हैं, आपको फल है, फ्रूट है, दूध है, घी है, और आप दवा और मकान में अच्छे, इसको तो रखो आप, क्योंकि इसमें जीवात्मा है, तब तक इसको ठीक रखो। ये ठीक रखने का इसका ये सामान इसके काम में लो। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि आप फेंक दीजिए, लेकिन वो जीवात्मा जब निकाली गई तो आपने उसके लिए क्या जमा किया? उसके लिए कौन सा सामान इकट्ठा किया कि जो अब मेरे साथ चलेगा? उसके लिए तो आपने रत्ती भर भी, एक कण भर भी कुछ नहीं जमा किया, कुछ सोचा ही नहीं कि भाई जीवात्मा के काम के लिए भी कुछ जमा करना चाहिए। जिस समय पर कोई काम नहीं आएगा, सोना चांदी, बाल बच्चे, दोस्त मित्र, राजपाट, फौज फाजा, तो मतलब एक वो जमा कर लो तो रक्षा करेगा। तो उस चेतन जीवात्मा की रक्षा होनी चाहिए। तो चेतन धन जीवात्मा के लिए आपने कुछ जमा किया? कुछ नहीं। यही बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन क्या करें, उस समय पर ऐसा नशा चढ़ा था कि आप बात को सुनते ही नहीं थे। उस समय पर भगे चले जा रहे थे, पता नहीं उधर कहाँ क्या मिल जाएगा। अब वहाँ सब जगह ठोकर लगी, वो तो मैं जानता हूँ कैसी कैसी ठोकर लगी, वो तो मुझे तब मालूम है। और मैं कहता था कि आप उधर जा रहे हो उधर और धोखा खा जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। मैं बराबर कहता, जब इंदौर में आया तब तक मैंने आपको ये कहा धोखा खाओगे, तुमको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगा, तुम रोओगे, तुम्हारे बच्चे रोएंगे, और अड़ोस पड़ोस के रोएंगे, और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वही बात आ गई सामने, तो तुमने कोई बचाव अपना किया। इसलिए ये सब चीजें इकट्ठी करो, आप अरब खरब सब रखो। जब आपके बाबा जी ये कहें कि फेंक दो तब कहना, लेकिन ये समझो कि ये सब किसके काम आएगा, इसके काम। तो ये तो खाली हो गया, ये पड़ा, अब तो इसके साथ नहीं जा रहा, और ये इसके साथ नहीं जा रहा। तो बताओ अब क्या, ये भी तो मिट्टी है,
और वो भी सब मिट्टी जड़ है। वो जितना भी है सब जड़ के नोट हो, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, है तो आप क्या करोगे इसका? ये आपको समझना चाहिए था कि हम भाई सब काम करते हुए, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए और खाते पहनते मकान में रहते दवा लेते, इसको तो आप निरोगी रखते कम से कम, तो इसको रुका कर दिया। यही उसको मतलब है कि बीमार कर दिया आपने, तरह तरह की बीमारी घुस गई। अब ये दिन और रात मतलब ये कि आपको नहीं, तो आपने इसी को ठीक नहीं रख पाया। तो अब बताओ जीवात्मा का क्या होगा? वो तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये ठीक रहता तो वो कुछ कर उसके लिए कुछ करते। तो अब ये तो मतलब है अब न बैठ सकते हो, न देख सकते हो, न चल सकते हो, बड़ी दिक्कत बड़ी मुश्किल है। तो असल में बात यह है कि आप महात्माओं से मिलते होते, एक भी साधु नहीं बनता, कोई साधु, सब घर में रहते हैं, अपना सब काम करते। लेकिन काम कैसे करते? ईमानदारी और मेहनत के साथ, सत्यता के साथ, सेवा के साथ, प्रेम के साथ और दया के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ जब आप काम करते हैं तो एक दूसरे के जब मोहब्बत प्यार है तो मजा तो उसी में, लेकिन वो भी क्षणिक है। यानी वो जो मजा है, जो आनंद थोड़ा बहुत है, वो हर्ष उल्लास, वो भी मतलब ये क्षणिक है। लेकिन ये कि मानवता का आनंद है, क्योंकि उसमें बुराई तो है नहीं, उसमें मतलब है बुरा काम नहीं है, यानी उसमें पाप नहीं है, उसमें मतलब यह है कि पुण्य पुण्य है। तो आप हर उल्लास से करते तो ये शरीर तो रोगी नहीं होता आपका, यानी झगड़ा गाली गलौज कत्ल चोरी हिंसा तो नहीं होती, इससे तो बच जाते हैं आप। लेकिन आपने तो ये सब खत्म कर दिया। तो ये देखो हिंसा, ना आदमी को आदमी समझो, ना बच्चे को बच्चा समझो, ना स्त्री को स्त्री समझो, ना माँ को माँ समझो। जो अब स्वार्थी स्वार्थ, लोभी लोभ है आपको, उस लोभ में मरे, क्योंकि बुद्धि तो काम क्रोध लोभ में नष्ट हो जाती है, उसमें तो कोई विवेक रहता नहीं। तो मतलब ये फिर ये औरों को मार दो, तो जमीन ले लो, मकान ले लो, ये ले लो, ये राजपाट ले लो, उनको सबको मार डालो, इसको बस ये ना राज करके कुछ में राज मिला और ना मतलब ये कुछ करके मिला, ये सब मतलब रोते, सब रोते हुए जाएंगे। इसलिए मेरी बात को बड़ी दूर तक आप इसको सुनो, और जो आप सोचते थे वो एक भी चीज मिल नहीं सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई तुम्हारे विकार कैसे दूर हो, तो वो वैद कहता अरे भाई देखो ये चीज है, ये नुकसान की है, ये चीज है नुकसान की है, ये नुकसान का है, ये नुकसान का, ये नुकसान का, तो तुम ये नुकसान की चीज तो मत खाओ, तो तुमको मिर्ची लगती है, यानी तुमको जलन होती है जब वो बताता ये चीज मीठी है और ये चीज अच्छी है और ये स्वादिष्ट है और इससे खाओ तो तुमको मतलब ये है कि आराम मिलेगा। तो भाई यही बात नहीं समझ सके। और महात्मा क्या आपको जहर पिलाते? कोई जहर देने आते आपको तो सोचना चाहिए कि सिवाय मीठे के, सिवाय तुम्हारे भले के, अच्छाई के, तुम्हारे सुख के सिवाय दूसरा तो कोई काम नहीं करते। लेकिन तुम अभी तक नहीं समझ सके, अभी तक इसी विवाद में शंका में फंस गए। अब जब शंका में फंस गए, तुमने घर चौपट कर लिया, तुमने अपना समाज चौपट किया, तुमने मतलब अपना धर्म चौपट कर लिया, पूरा राज चौपट कर दिया, अब किधर के भी नहीं रहे। और इसको चौपट कर दिया, इसमें कूड़ा कचरा इस जीवात्मा को लाद लिया, तो तुम उसको किताबों को नहीं सुनते कि जब जब हो धर्म की हानि बाण सुनना, जब पापों का घड़ा भर जाता तो क्या होता है? आप फिर या तो कहो झूठा है, या कहो ये झूठे, वो झूठे, कृष्ण झूठे और वो गीता झूठी है और रामायण झूठी है और वेद झूठे, या तो ये कहो, और नहीं तो फिर ये कहो कि सत्य तो, और फिर क्या बात? जब तुमने घड़ा भर लिया बुराइयों का तो उसमें क्या निकलेगा? इसलिए आप लोग बाबा जी की एक एक बात समझदारी से सोचो, तुम्हारे सब हित की बात हो तब तो मानो। मैं अभी पहले से, अब जब जब मैं 4 वर्षों से आया तब तक हमने आपको बराबर संकेत दिया कि लगातार कि देखो समय खराब आ रहा, आप जिधर जा रहे हो उधर अच्छा समय किसी के लिए नहीं, यानी किसी के लिए नहीं, चाहे वो राजवाला हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे काश्तकार हो, कोई भी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कारखाने वाला, तुम जिधर चले जा रहे हो उधर अच्छा नहीं। तुम लौट करके फिर चलो, अपनी जगह आकर के फिर आगे बढ़ो, तब तो दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। और तुम उधर ही चले जा रहे हो तो उधर कुछ नहीं, सबको रुकना पड़ेगा। तो अब तुम समझे नहीं उस समय पर, अब तुम्हारे सामने